परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी संत कबीर दास जी महाराज की है। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए जी। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया में गुरु की महिमा का गुणगान करना है जी। चलिए साखी शुरू करते हैं। संत कबीर गांव के बाहर झोंपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज़ का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते और देर शाम घर को लौटते थे। एक दिन कबीरदास जी अपने नित्य नियम से गांव में निकले थे। इधर गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गए। रात भर सब रोते रहे। गांव में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वह कुछ कर दे। सब तैयार हो गए। लड़के के शव को लेकर कबीरदास जी की कुटिया में पहुंच गए। वहां जाकर देखा बाबा तो है ही नहीं। अब क्या करें? तभी कबीर जी के पुत्र कमाल आ गए। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, भजन सिमरन से लौटते लौटते रात हो जाती है। आप काम बोलो, क्या है? गांव वालों ने जमींदार के लड़के की मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो कुछ हो भी सकता था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें? फिर भी उसने सोचा और सोचकर बोला, लाओ कुछ कर देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, शव की परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल से छींटे मारे और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा ना रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की तरफ गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। जब वो कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रास्ते में गांव के कुछ लोग नाचते कूदते खुश होते मिले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुटिया आकर उन्होंने अपने पुत्र कमाल से पूछा, क्या बात हुई? तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा। बोला, गुरुजी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहाँ तो मैं सब संभाल लूँगा। कबीर जी ने पूछा, क्या संभाल लेगा? कमाल बोला, बस यही, मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं ही कर लूँगा। अब आप तो जब तक आपकी इच्छा हो यात्रा पर जाओ। कबीर जी ने मन ही मन सोचा, चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ ही साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसी का ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में मैं तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि यदि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक सत्संग का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर। तब तक तुम आसपास के 3-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, सत्संग में आने का निमंत्रण देकर आओ। कमाल बोला, ठीक है, आप मुझे चिट्ठी दे दो, मैं अभी देख कर आता हूँ। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर गया संतों के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वह समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि कबीर जी को अचानक ये सत्संग के आयोजन का विचार कैसे हुआ। कमाल ने अहंकार के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरुजी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी। अब मैं सब कर ही लेता हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप जाओ यात्रा पर, तो वह जा रहे हैं।
तो उनकी इच्छा हुई जाने से पहले सत्संग का आयोजन किया जाए। संत चिट्ठी में लिखे दुए का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो? तो कमाल बोला, वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसे काम। संत जी ने कहा, आज यहीं रुक जाओ और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 300-400 लोगों की लाइन लग गई। सब अलग अलग प्रकार की बीमारी लेकर खड़े हो गए। संत जी ने कमाल से कहा, चलो अब इन सब की बीमारी को ठीक कर दो। कमाल तो ये सब देखकर चौंक गया। अरे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को कैसे ठीक करूँगा? यह मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो इन सबको निराश नहीं कर सकते। तुम बैठो, मैं कुछ करता हूँ। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींटे मारे। पहली लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मारकर 2 बार राम बोला तो सभी ठीक होके चले गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम सत्संग में ज़रूर आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ। फिर सभी इकट्ठे होके सत्संग में चलते हैं। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि ये कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने जमींदार के लड़के की 3 बार परिक्रमा की, 3 बार गंगा जल छिड़क कर 3 बार राम नाम लिया, तब जाकर बात बनी। यही सोचते सोचते वो सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके उनको पूरी बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल अपनी बात सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। कमाल दौड़ के गया और देखा नदी में एक लड़का बहे जा रहा था। कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिखा? उसका दिमाग सुन्न हो गया था। सूरदास जी की कुटिया में पहुंचकर लड़के को जमीन पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। तब तक लड़का उठकर खड़ा हो गया। अब तो कमाल और भी अचंभित कि सूरदास जी ने तो पूरा नाम भी नहीं, राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आके कबीर जी के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध है, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप यहीं रहिए, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। कमाल का घमंड चूर हो चुका था। संगत जी, गुरु से हम सीखते हैं, गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें कभी खुद को गुरु से बढ़ के नहीं समझना चाहिए। गुरु से हमेशा सीखने की भावना मन में रखनी चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।